अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक मुकम्मल किया था। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सैटेलाइट्स के बारे में है, लेकिन अगर हम स्मार्ट सिलेबस की पॉलिसी को देखें तो वो टॉपिक जो है स्किप किया गया है। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है रियल एंड अपीरेंट वेट। आज हम वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रियल वेट और अपीरेंट वेट में फर्क क्या है। तो वेट की दो टाइप्स हैं, रियल वेट एंड अपीरेंट वेट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा वेट या रियल वेट क्या होता है। मतलब किसी भी चीज पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम उसका वेट कहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद करनी है, किसी बॉडी पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है। हम वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे मालूम करते हैं बेटा? हम वेट मालूम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। बिल्कुल ये वही बात है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ये एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is at rest or moving with uniform velocity। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इस बात का मतलब क्या है? रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही हो, एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ना हो फिर जब उसका हम वेट मालूम करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, उस वेट को हम रियल वेट कहेंगे। तो ये एक्सेलरेशन वाली बात ज्यादा अहम है, इसको आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक्सेलरेशन ना हो तो जो हम उसका वेट मालूम करेंगे उसे हम उसका रियल वेट कहेंगे। फिर बेटा दूसरी टाइप जो हमारे पास है वेट की वो है अपीरेंट वेट। अपीरेंट वेट का क्या मतलब है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है कि उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है? एक्सेलरेशन के साथ मूव करने वाली बॉडी का जो वेट मालूम करेंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे? उसे हम अपीरेंट वेट का नाम देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया बच्चों कि जो वेट है बेटा, जो अपीरेंट रियल वेट है वो होता है बेटा हमारे पास mg। क्या होता है बेटा हमारे पास? mg। लेकिन अगर ये तो की रियल वेट की बात, अपीरेंट वेट में बात करें तो मैंने कहा कि एक और एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा। एक एक्सेलरेशन ये g वाला और एक्सेलरेशन a वाला। अगर सिर्फ और सिर्फ w इज इक्वल टू हो mg, तो जो हमारे पास वेट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? रियल वेट। अगर g के साथ ये जो एक्सेलरेशन था इसमें और एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा तो नाम क्या बन जाएगा? अपीरेंट वेट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगर बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेट क्या कहलाएगा? रियल वेट कहलाएगा। W इज इक्वल टू mg, एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन बॉडी अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है जो वेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? अपीरेंट वेट कहेंगे। W इज इक्वल टू m और g के साथ a प्लस हो जाएगा। वैसे ये a माइनस हो सकता है, हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट की सीलिंग के साथ, छत के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और उसके बाद हम लोग उसके वेट पर क्या एक्सेलरेशन चेंज के साथ उसके वेट पर क्या फर्क पड़ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला केस ये है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, देखते हैं क्या रियल वेट और अपीरेंट वेट में कोई फर्क होगा। देखो पहली बात तो यह है कि रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है। अगर बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है तो वेट कौन सा होता है? रियल वेट। मतलब तब उसमें कोई फर्क नहीं होगा वेट और रियल वेट में। देखिए मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, F net is equal to W plus minus T। प्लस यू किया कि टोटल फोर्स ऐड होके आएगी हमारे पास। एक फोर्स वेट भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, प्लस कर देंगे। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आप देखें वेट डाउनवर्ड है और टेंशन जो स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है उसमें अपवर्ड है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो हमारे पास ये रिलेशन बनने लगा दिया जाएगा W is equal to plus minus minus T।
ठीक है। और ये जो f होता है बेटा, f का रिलेशन आप जानते हैं a और m, f इज इक्वल टू ma w वैसे, और ये क्या आ गया माइनस p आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने कहा कि बॉडी या तो रेस्ट में है या अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें, m into 0 इज इक्वल टू w माइनस t, हमारे पास रिलेशन इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू w माइनस t, अगर आप t निकालें, t को इधर ले आए, t इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास w, मतलब जब बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है तो रियल वेट और अपेरेंट वेट में कोई फर्क नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पर t जो है वो अपेरेंट वेट को शो कर रहा है और w किसे शो कर रहा है, रियल वेट को शो कर रहा है। तो डेफिनेशन भी यही थी रियल वेट की, सब्जेक्ट जब क्या हो, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी का वेट जो होता है उसे हम रियल वेट कहते हैं। यहाँ पर बेटा कोई फर्क ना हुआ किसमें, अपेरेंट वेट में और रियल वेट में। सेकंड बेटा हमारे पास केस है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब लिफ्ट मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। जब कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको आगे लेके चलते हैं, f net क्या है हमारे पास, f की वैल्यू ma इज इक्वल टू t प्लस माइनस माइनस w। हमने यहाँ लिखा था w प्लस t, यहाँ लिखा t प्लस w। देखिए जब मैंने कहा इस केस के अंदर वेट डाउनवर्ड था और टेंशन अपवर्ड थी, तो हमने वेट को पहले रखा, t को बाद में रखा, तो स्मार्ट जैसा लगाया। और यहाँ बॉडी मूव किधर कर रही है, बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन से लग रही है, टेंशन, क्योंकि टेंशन अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड। तो t और w में से हमें t को पहले रखना है और w को बाद में रखना है, क्योंकि बॉडी t की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमारे पास f की जगह पे m इज इक्वल टू t माइनस w। अगर आप माइनस w को इधर ले आए, ये रिलेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू w प्लस ma। अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, t मतलब अपेरेंट वेट, w मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास, रियल वेट। यहां से रिजल्ट ये आता है t जो है इस केस में ज्यादा हो जाएगा, किससे बेटा, t मतलब अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। इस केस में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, जब बॉडी कुछ एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव कर रही होगी तब अपेरेंट वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किससे, रियल वेट से। थर्ड बेटा हमारे पास केस ये है, जब बॉडी कुछ एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही हो, नीचे मूव कर रही हो, तब बेटा हमारे पास फार्मूला w प्लस t। अब w पहले आ गया, यहाँ t पहले आया था, यहाँ w पहले आया था, क्यों, क्या बॉडी नीचे मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो किसके डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेट की डायरेक्शन में या टेंशन की डायरेक्शन में, वेट की डायरेक्शन। तो वेट हमने पहले लगाना है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, f की जगह पर ma इज इक्वल टू w ऐसे आ जाएगा माइनस t। आपको टेंशन मालूम करनी है, इसको अगर आप अरेंज करें तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, w माइनस m। अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा, टेंशन ज्यादा है या वेट ज्यादा है, तो रिजल्ट ये आएगा टेंशन इज लेस देन वेट। मतलब टेंशन मतलब क्या है, अपेरेंट वेट। अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे, रियल वेट से। बेटा फोर्थ केस हमारे पास है, वेयर लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। आप लिफ्ट को ऊपर से फ्रीली मूव करा दें, कोई एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी के अंदर। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक एक्सेलरेशन तो होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो लाजमी होगा। अगर आप फ्री मूव कर दें, ऐसे छोड़ दें बॉडी को, कोई फोर्स उस पर ना लगाए, तो एक एक्सेलरेशन अमल करेगा, कौन सा, ग्रेविटी का। इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा हमारे पास। बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो w पहले, ma इज इक्वल टू w माइनस t। आपको t मालूम करना है, t इधर आएगा बेटा, t इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, w माइनस ma। और w इज इक्वल टू क्या होता है, mg माइनस m
ए मैंने कहा अब ए की है, कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ए की जगह पर जी आएगा, ये इक्वेशन दोनों कट जाएंगे, mg से mg कैंसिल, t इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। अपीरेंट वेट 0 हो गया। जब अपीरेंट वेट 0 हो जाता है बेटा, इसे हम कहते हैं वेट लेसनेस की कंडीशन। वेट लेसनेस कंडीशन कहते हैं इसको। जब ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ दें, उस टाइम उस पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन अमल कर रहा होता है, वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर हम उसका अपीरेंट वेट मालूम करें तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपीरेंट वेट 0 हो जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? वेट लेसनेस की कंडीशन। तो बेटा ये टॉपिक था आपका, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। अल्लाह।